अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। मैं आज जो फिर दोबारा ये आई हूँ वो इसीलिए आई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि सितारा और सलमा और एक तो इनका तो जो मामला है ये बेबो साहिबा बीच में क्यों बार बार आ रही हैं। इनको ज़रा सा लिहाज नहीं है। ये दीन की बात करती हैं, दीन में पर्दा रखना है, दीन में गुनाह को बार बार उछालना नहीं होता। चलें, वो लोग तो बेवकूफ़ हैं, आप इतनी बड़ी उम्र की हो के आप भी इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ कर रही हैं। आपसे अगर उनका कोई ताल्लुक़ है या आपसे वो लोग बात करते हैं, आप उन रिकॉर्डिंग्स को शेयर कर रही हैं, आपको ये पता है कि इसका कितना बड़ा गुनाह है। और दूसरी तरफ मैं सितारा साहिबा पर अफसोस करूँगी। मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कुरान को तो हम लोग अब जो है पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हदायत देने के लिए वो किताब उतारी, आप उसे नीचे ज़मीन पर रख रही हैं। किस तरह की औरत हैं? दीन से यानी आप बिल्कुल ही दूर हैं। आपको खुदा खौफी भी नहीं है कि उसको आप पाँव के मकाम पर रख रही हैं। अल्लाह ताला को खौफ करें। आप क्या कंटेंट दूसरों के साथ शेयर कर रही हैं, क्या बता रही हैं सितारा साहिबा? आप क्या बताना चाह रही हैं कि हम ऐसे मुसलमान हैं? हम लोग तो वो मुसलमान हैं जो अल्लाह ताला का नाम अगर एक कागज़ पर लिखा हो तो उसको भी बुलंदी पे रखते हैं। तो आप तो उसकी किताब को ही ज़मीन पे रख बैठी। आपकी शर्म है। और मुझे समझ नहीं आती, जिस वक्त आप इबादतें कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक़ कायम हो रहा होता है, आप कैसे उस टाइम वीडियोज़ बना सकती हैं? आपका ज़मीर आपको गवारा करने देता है ये सब? आप यानी नमाज़ें भी दिखावे की पढ़ती हैं? आपकी नमाज, आपकी इबादतें खुदा को के लिए हैं, आपके लिए हैं, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए हैं कि आप नमाजी परहेज़ी हैं? भाई, नमाज पढ़ते हुए कौन बनाता है वीडियोज़? कौन अपने ये शेयर कर रहा होता है कि आपने नमाज पढ़ी, अपने लिए पढ़ी है या पब्लिक को दिखाने के लिए पढ़ी है? आप कोई मौलमा हैं या आप कोई वे बता रही हैं कि नमाज को इसी तरह पढ़ना है? फिर कुरान को आप ज़मीन पर रख देती हैं, आपको ये भी लिहाज नहीं रह गया। फिर किस चीज़ का आप कह रही हैं कि आप एक पारसा औरत हैं? मैं आपके गंदगी, आपके गुनाह, आपकी गलती को इधर क्रिटिसाइज़ करने नहीं आई। मैं सिर्फ़ आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ और वो ये है कि इस तरह के शेयर किए हुए कंटेंट्स को प्लीज़ जो है उनको मत देखें, उनको सपोर्ट मत दें, उन पर कमेंट मत करें। ऐसे लोगों को हमारे सपोर्ट की या हमारे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं, उनको तो व्यूज़ चाहिए। और आप जैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो उन्हें व्यूज़ दे रहे हैं और उनको और ज़्यादा शेयर मिल रही है, वो सब इधर कमाने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी कमाई करते हैं और यहाँ से चलते बनते हैं, और आप जैसे बेवकूफ़ लोग उनके मामलात को इधर बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं। उन्होंने, सितारा साहिबा ने तो इस मुल्क की, दीन इस्लाम की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं कि मुझे अफ़सोस होता है। आप बाहर के लोगों को क्या दिखा रही हैं? ये है पाकिस्तान? ये है जहाँ पर इज़्ज़तों को निछावर किया जाता है, जहाँ पर अपने ही बिनोइयों को लपेट लिया जाता है, जहाँ पर अपनी ही बहनों का घर उजाड़ दिया जाता है? ये पाकिस्तान है हमारा? ये दीन है? ये तालीम दी है हमें? हम तो पैदा होते ही बच्ची को हया सिखाने की कोशिश करते हैं, बाहया औरत बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ज़रा अफसोस नहीं होता कि आप किस चीज़ को आपस में, और उन्होंने जो वीडियोस लगाई हैं उस पर वो शेयर करने की बात करते हैं? अफसोस की बात है। और आप जैसे लोग उसे शेयर भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर किसी से सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, किसी से व्यूज़ नहीं चाहिए, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी एक बात को रखने के लिए आई हूँ आपके सामने कि खुदा का वास्ता है, सुधर जाएं। हम किस तबाही के दहाने पे आ गए हैं? मुल्क की हालत देखें, इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क की हालत देखें, अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी अजाब देखें कि पेशावर, कोयटा बहते हुए लोगों को देखें, सिंध तबाह होके रह गया है। कहीं ये ना हो हम भी तारीख़ का एक हिस्सा ही बन जाएं।
इस वक्त इस तरह की गलास्तों से निकलें और खुदा खौफी करके एक दूसरे से माफ़ियाँ मांगें अपनी कोताहियों की, और खुदा से माफ़ी मांगें और अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाएं और दूसरों को भी जीने दें, और दूसरों बच्चियों के जहनों को इतने गंद से मत भरें, और लोगों को ये मत दिखाएं कि आने वाली नस्लों में माएँ अपनी बच्चियों को अपनी दूसरी बच्चियों के घर भेजते हुए डरें कि ये ना हो कि मेरी मेरी बेटी ही घर उजाड़ दे। तो खुदारा इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। मेरा किसी से कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ना मुझे किसी से व्यूज़ चाहिए। अगर चाहिए होते तो मैं अपने जो मेन चैनल है उस पर आकर आपसे ये बात कर रही होती, मगर इसके लिए मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए, कि उनसे ये कहूँ कि खुदारा हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि सुधर जाएं, इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, अपनी खातिर, अपने आने वाली नस्लों की खातिर अपने आप को सुधारें और दुनिया को जो है ना हंसने का मौका न दें कि ऐसे लोग आपको कैश करते हैं। आप ख़ुद भी कैश होना सीखा हुआ है आप लोगों ने। आप लोगों को ज़रा ख़ानदानी तमीज़ नहीं है, तहज़ीब। मुझे तो आप लोग कहीं से ख़ानदानी लोग नहीं लग रहे। अगर आप लोग ख़ानदानी लोग होते तो कभी भी इन मामलात को इस हद तक नहीं आने देते। मैं मानती हूँ कि अगर आज के दौर में मैं खड़ी हूँ तो 95% मर्द जो हैं इन अपनी सालियों नहीं तो दूसरे तीसरे अड़ोस पड़ोस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। अगर मैं हकीकत पर रहूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम ममालिक के अंदर कहूँगी कि ये चीज़ आम हो चुकी है, मगर गंद को उछाला नहीं जाता। इसलिए उछाला नहीं जाता कि उससे दूसरे लोग जो हैं गलत रास्ते पे ना चल पड़ें, बल्कि उनको बिठा के सुलझाया जाता है। कीचड़ को उछालेंगे तो कीचड़ अपने ऊपर भी गिरेगा। खुदारा सुधर जाएं। और आप सबसे दरख्वास्त करूँगी कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने से बाज आएँ, ऐसे लोगों को व्यूज़ मत दें, ऐसे लोगों की वीडियोज़ मत वॉच करें जहाँ पर आपके जहन गंदे हों। एक चीज़ याद रखें कि पत्थर पर भी अगर पानी पड़ता रहे ना तो उसमें दरार डाल देता है। तो ये तो वो कीचड़ है जिसको हम रोज़, गंदगी है जिसको सुनते हैं, वो रोज़ जो आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा पड़ी है वो हमारे घरों को भी जद में लेगी। तो खुदा का वास्ता है सुधर जाएं और सुधारने की दुनिया को कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।